नेपाल भारत का छोटा भाई नहीं है। बातचीत में ज़्यादा रुचि होने के कारण ही होगा शायद मैंने नेपाल के सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेताओं के साथ नियमित रूप से मिला करता था। राजदूत होने के तुरंत बाद ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के साथ उनके निवास स्थान कोटेश्वर में मिला। हमने बनारस के लांगरा आंस जैसे बहुत ही रसीले आम खा रहे थे, साथ ही हिंदी में बातचीत हो रही थी। माधव नेपाल ने मुझे देखा और दोनों देशों के बीच के संबंध को भारत के द्वारा भाई भाई होने के विषय का कारण पूछा। भाई भाई के संबंध में एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई होते हैं। नेपाल छोटा भाई होना नहीं चाहता है। नेपाल भारत का एक मित्र होना चाहता है, समान साझेदार होना चाहता है, ना कम ना ज्यादा। शायद उनके दिमाग में तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा कही गई एक बात घूम रही थी। स्वराज कहती थी, भारत बिग ब्रदर नहीं है, अपने छोटे भाई का ख्याल रखने वाला बड़ा भाई है। नेपाल के प्रति उनका प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नेपालियों ने यह समझा कि भारत संरक्षण बनना चाहता है। काठमांडू में स्थित दशरथ रंगशाला में एक फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। फुटबॉल कहते ही नेपाली जी जान जुटा देते हैं, लेकिन अभी नेपाली युवाओं के बीच क्रिकेट भी लोकप्रिय होता जा रहा है। सन 2013 के सितंबर में हुआ इस खेल में भारत और अफगानिस्तान खेल रहा था। भारतीय टीम के नजदीक वाली दर्शक की भीड़ ने धोती कहकर भारत के विरुद्ध हल्ला और विरोध करना शुरू कर दिया था। उस समय धोती शब्द सुनकर भारतीय खिलाड़ी अचंभित हुए होंगे। धोती का मतलब भारतीय मैदानी इलाकों में रहने वाले पुरुषों का पोशाक है और यह सांस्कृतिक एवं जातीय हिसाब से पहाड़ी समुदाय से अलग तराई में रहने वाले मधेसी समुदाय को अपमान करने के लिए प्रयोग होने वाला आम शब्द भी है। मधेसी समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों के जैसे दिखते हैं। यदि भारत और अन्य तीसरे मुल्क पाकिस्तान ही क्यों न हो, उनके बीच खेल होने पर तीसरे मुल्क को समर्थन करने की प्रवृत्ति काठमांडू घाटी की आम प्रचलन है। मैं अपने कार्यकाल के शुरू में काठमांडू के बीच में अवस्थित हनुमान ढोका की तरफ झंडा सहित के गाड़ी में जा रहा था। हमने न्यू रोड के नजदीक पहुंचने पर बुद्धवाज बर्न इन नेपाल लिखी हुई टी शर्ट लगाकर युवा और युवतियों का भीड़ देखा। नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जन्म होने की बात ऐतिहासिक तथ्य है। प्रदर्शन नजदीक होने पर मेरे सुरक्षा अधिकारी घबराए। हमें तुरंत लौटना चाहिए, नहीं तो अवस्था और भी खराब हो सकती है, कहने लगे और हम वापिस लौट गए। बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म होने के तथ्य को लेकर जन प्रदर्शन के जरिए नेपाल जोर क्यों दे रहा है, मैंने इसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। यह विषय नेपाल में क्यों संवेदनशील विषय बना हुआ है। अगर किसी भारतीय ने भारत ही बुद्ध भूमि है और बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ है कहता है, तो नेपाल में इसका विरोध प्रदर्शन होता है। सन 2020 के अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वेबिनार में भारत के दो महान व्यक्तित्वों में से एक बुद्ध है ऐसा निर्दोष टिप्पणी के बाद नेपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। बुद्ध भारतीय नहीं है ऐसा नेपालियों का दावी था। बौद्धिक पूर्व कर्मचारी और पूर्व प्रधानमंत्री सहित उन्होंने उक्त टिप्पणी को गलत बताया। नेपाल के परराष्ट्र मंत्रालय ने नेपालियों के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जन्म होने की बात स्थापित और अखंडनीय तथ्य कहकर अपना वक्तव्य जारी किया था। उक्त वक्तव्य में लुम्बिनी बुद्ध धर्म का बुनियादी होने का उल्लेख किया गया था। वक्तव्य ने 2014 में नेपाली के संविधान सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के दूत बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ कहकर किए गए भाषण के तरफ संकेत कर रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है और विदेश मंत्रालय भारत और नेपाल के बीच में रहे बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए साझा विरासत को भड़काने के लिए ऐसा किया गया है कहकर उत्पन्न परिस्थिति को ज्यादा विकराल रूप लेने नहीं दिया था। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है, इस पर नेपाल बहुत ही गर्व करता है।
यह राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के द्वारा यह विरासत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, समझकर नेपाल इसका घोर विरोध करता आ रहा है। हाल ही की एक घटना अपने सांस्कृतिक पहचान भारत से अलग होने की पुष्टि करने की नेपाल की आकांक्षा एकदम साफ झलकती है। बीते वर्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रामायण को नेपाली में अनुवाद करने वाले आदि कवि भानुभक्त के जन्म जयंती पर बोलते हुए भारत ने अपने भूमि में नकली अयोध्या खड़ा कर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य को मिटाने की बात कही थी। उनके अनुसार वास्तविक अयोध्या नेपाल के वीरगंज में है। हम अभी भी भ्रम में हैं। हमने भारत के राजकुमार श्री राम के साथ सीता का ब्याह किया है। ओली ने कहा था, सीता भारत के राजकुमार को नहीं, अयोध्या के राम को दिए थे। उस समय संचार और यातायात का कोई साधन नहीं होने के कारण बहुत ही दूर भारत के अयोध्या के राजकुमार जनकपुर नहीं आ सके, यह उनका तर्क था। नेपाल के बहुत से नेताओं ने उनके इस बात की आलोचना की, लेकिन ओली की इस बात से ओली अति राष्ट्रवादी है, इस बात का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही इसी सोच के कारण वे नेपाल और भारत को जोड़ने वाले प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंधों को इनकार करते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसी वर्ष जून 2021 के दिन में ओली ने योग की शुरुआत भारत से न होकर नेपाल की बात कही। और दूसरी बात, ओली के पुरखे कुमाई ब्राह्मण उत्तराखंड काली कुमाऊं क्षेत्र से आए हुए हैं, इसकी संभावना बहुत है। मैंने उल्लेख किए हुए इन किस्सों से नेपाल का 87 वर्ग रहने वाले काठमांडू घाटी के मनोविज्ञान को दर्शाता है। नेपाल के राजनीति में यही घाटी का प्रभाव बहुत है। विगत में किसी समय इसी घाटी को नेपाल कहकर पहचानते थे। यह मनोविज्ञान वामपंथी तथा कम्युनिस्ट शक्ति के अंदर ज़्यादा व्याप्त दिखता है, लेकिन नेपाली कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक शक्ति में कम है। तराई केंद्रित शक्ति के अंदर ऐसा मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा मनोविज्ञान नेपाली युवा युवती में भी बढ़ रहा है। इसके प्रति भारत को संवेदनशील होना चाहिए। किसी भी दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों में से भारत नेपाल संबंध ज़्यादा घनिष्ठ है और जटिल भी। हमको जोड़ने वाला हर बात जैसे धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा, पारंपरिक संबंध के जरिए तनाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक हिंदुओं की पूजा पाठ करते समय धार्मिक संकल्प में नेपाल को भारत खंड कहकर उल्लेख किया गया है। भारतीयों के द्वारा सांस्कृतिक समानता होने की बात से नेपाली लोग आक्रोशित होते हैं। यह बात उनको पसंद नहीं आती है और इस बात को बारंबार उठाने से गलत असर होता है। अपने मौलिक पहचान के संबंध में नेपाल का धारणा क्या है? यह कैसे भारत से भिन्न है? आकार और जनसंख्या में बहुत ही फर्क हुए, तीन तरफ से भारत से घिरे होने के कारण रक्षात्मक त्रसित मानसिकता और इससे मुक्ति होने की आकांक्षा का जन्म हुआ है। साथ ही नेपाली लोग भारत के ऊपर अत्यधिक निर्भरता पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण से वे लोग भूगोल की बात उठाते हैं और अपने भूगोल के ऊपर गर्व करते हैं। नेपाल अपने राष्ट्रीय पहचान को लेकर दो बात अद्वितीय है। पहला, नेपाल बुद्ध भूमि है और दूसरा, नेपाल विश्व का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा का देश है। लेकिन दोनों संपदा साझा है। बुद्ध का जन्म स्थान साझा विरासत के कारण भारत के साथ है और सगरमाथा भूगोल के कारण चीन के साथ जुड़ा हुआ है। नेपाल के लिए पूर्व राजदूत रंजीत रे।